ठीक है ना। इस वक्त हम लोग मैं देख लूँ क्या हम लोग लाइव चल रहे हैं इस वक्त। ओके ठीक है, हम लोग इस वक्त लाइव हैं और स्ट्रीमिंग इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुकी है। आवाज़ मैं ज़रा चेक कर लूँ अपनी, तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, तो फिर हम लोग स्टार्ट लेते हैं। ठीक है ना। जस्टिन ओके ओके, मैं यानी कोई स्ट्रीमिंग ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रीमिंग आ रही है। तो मैं ये भैया इसकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। 30 सेकंड बाद मुझे जो है आपका डिस्प्ले नज़र आए, आपको मेरा डिस्प्ले नज़र आएगा 30 सेकंड बाद। ठीक है ना। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कर सकते हो। ठीक है, लाइक करो इस स्ट्रीमिंग को, शेयर करो। ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक्स आपके पास होना क्या चाहिए ब्लेंडर के लिए, ब्लेंडर 3D को सीखने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो है इसके बारे में मैं बता दूं, जितना मैं जानता हूँ मैं उतना बताऊंगा। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये, एक मिनट मैं अपनी थोड़ी स्क्रीन पर पहले तो अपने आप को मैं ओके कर लूँ, तो ताकि आप लोगों को समझ आए। हाँ भाई, तो देखें ये जो ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर है ये बनाया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक जैसे कि बहुत सारे लोग 3D सीखना चाहें या कुछ भी सीखना चाहें तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ठीक है ना। तो अब उसके लिहाज से, एक मिनट मैं स्ट्रीमिंग पे भी देख रहा हूँ, तो भाई लाइक करना, शेयर करना। ठीक है ना इसको, वरना मैं ख़ुद ही मोबाइल उड़ाऊँगा। ये मोबाइल उड़ा, अगर कोई डेस्कटॉप से मैं स्टार्ट लूँ, ठीक है ना, तो फिर उसके लिहाज से आप लोगों को पता चलता रहे। अच्छा, तो मसला ये होता रहा कि ना मुख्तलिफ़ लोग अब से शायद जो इसकी कंपनी ने कुछ सोचा हो कि भाई इसको ना स्टार्ट लेते हैं हम ऐसे कि लोग अफोर्ड भी कर सकें, लोग प्रोजेक्ट्स भी बना सकें। शायद उन्होंने ये चाहा, उनके डेवलपर्स को डोनेशन भी मिलती रही। ठीक है ना। ये भी अब देखें, ये एक ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। इसका जो ब्लेंडर का जो ये करंट वर्जन है मेरे पास, ठीक है, ये फ्री है। ठीक है ना। ये इस वक्त 2.83 है मेरे पास और ये फ्री होता है। ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा फ्री होता है। ठीक है। अच्छा, मैं अपने लैपटॉप पे आप लोगों को देख रहा हूँ। ठीक है ना, कि आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। इसके साथ साथ मैं इधर आपको ये सब चीज़ें पढ़ाता भी जा रहा हूँ। तो एक मिनट, शायद मेरी स्ट्रीमिंग में वीडियो कैप्चर जो है वो ज़्यादा ही ओके, अब शायद सही रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो वीडियो कैप्चर में ये है सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। मैंने इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके का रखा हुआ है कि भाई ये ऐसा लगे कि माया जैसा हो। ठीक है ना। हालांकि मैं चाहूँ इसका, आई थिंक सो एडिट में प्रेफरेंस में कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। अच्छा, ये है कि इसकी स्पेसिफिक्स ये होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी लेना चाहो, वो छोटा सा लैपटॉप, ठीक है ना, तो उस पे भी ये चला सकते हो। लेकिन एक लैपटॉप पे आप जस्ट कुछ चीज़ें मॉडल कर सकते हैं, जैसे कि एक घर, एक रूम बना लिया, बल्ब बना लिया,
ठीक है ना। तो आपने चेयर्स बना ली, ठीक है, आपने इस तरीके की चीज़ें बना ली, तो ये होता है। अब अगर इसको डाउनलोड करना है ये ब्लेंडर का सॉफ्टवेयर, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आप जाएं यहाँ पर गूगल पे, अपने यहाँ पे लिखें ब्लेंडर, ओके, ब्लेंडर लिखेंगे और ब्लेंडर लिख के, एक मिनट, मैं सपोर्ट करना चाहूँ इस वजह से कि मैं सिखा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे जो है जो मेरा प्रोसेस है, अगर आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो मेरी स्ट्रीमिंग, आप लोग मुझे क्या कहते हैं सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है ना। सपोर्ट किस तरीके से आप दे सकते हैं कि आप मुझे इजी पैसा, और ये मैंने पायनियर का अपना अकाउंट दिया हुआ है, तो आप पायनियर से मुझे पे कर सकते हैं कुछ अमाउंट, और अपनी आईडी डाल सकते हैं कि भाई इस आईडी से आपने पे किया, तो उसके लिहाज से फिर मैं आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल साबित होऊंगा, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ इसमें। लेकिन बेचो इसमें मैं इंटीरियर एक्सटीरियर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग ये चीज़ें, ठीक है ना, मॉडलिंग रेंडरिंग ये चीज़ें मैं आपको डे बाय डे सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूँ, कुछ चीज़ें छुपाऊँ। आप लोगों को लाइक लाजमी करना होगा मेरी स्ट्रीमिंग को, ठीक है, मेरी स्ट्रीमिंग को आप लोग लाइक करो। और देखें यहाँ पर जब आते हैं तो गूगल पे आप लिखते हैं ब्लेंडर, ठीक है, मेरे पास ये क्या कहते हैं मेरा सिस्टम है, तो मैं सिस्टम से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए आपकी क्वेश्चन अगर कुछ भी हैं तो मैं उनको अपने लैपटॉप पे देख रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन करना हो, आप लोग मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग पे कमेंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट करें, मुझसे पूछें, लेकिन मैं लिमिटेड तक के आज बताऊंगा भाई क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी एक दिन छोड़ कर जैसे कि स्ट्रीमिंग होगी, मैं उसमें बताऊंगा कि क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। अब हम लेते हैं अपनी ब्लेंडर, यहाँ पे लिखेंगे हम ब्लेंडर। अब ब्लेंडर इतना फेमस हो चुका है कि भाई ब्लेंडर के डोंट सेव, ठीक है, डोंट सेव जाऊँगा मैं, दोबारा जब ब्लेंडर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, ये देखें जब ब्लेंडर खोलूँगा तो मेरे इधर वर्जन 2.83.8 ये मेरे पास चल रहा है। क्यों चल रहा है? अब 2.90 भी आया है, 2.991 भी आया है, और ये इस वक्त चल रहा है, ये देखें 2.92 आउट हो गया, और मैं बहुत पीछे हूँ। मैं इस वजह से कि भाई इन अपडेट्स में 2.90 तक के तो शायद मैं ट्राई करूं, लेकिन इन दो की अपडेट यानी 2.91 और 2.92 इसमें ज़रा मुश्किल होगी मुझे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है बग्स होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई ना कोई और मसला होता है, ये सब प्रॉब्लम्स इसमें चलती रहती हैं। तो यहाँ आए आप ब्लेंडर लिखें, ब्लेंडर ORG पर आएँ, अब हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ इनको चाहे डोनेट कर सकते हैं, डाउनलोड पे आएँ। एक तो ये है जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है, लेकिन मेक श्योर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आई विल सजेस्ट यू ऑल दैट डू नॉट डाउनलोड द लेटेस्ट version of Blender 3, because if you are doing any big project
or something like that, so you can be crashed anytime for any new updates or like this. so मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब ब्लेंडर मतलब यानी कि न्यू अगर वर्जन आपने डाउनलोड किया और उस पर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई मैंने तो ये डाउनलोड किया है, इसमें ये चीज़ें आई हैं और ये नहीं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। 2.92 से पिछला वाला 2.91 ये भी आप तकरीबन अभी ट्राई ना करें। 2.8 की सीरीज़ में कोई भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब वो परफेक्ट हो गए और उन पे आप काम करना चाहें कर सकते हैं। मैं ज़्यादा फैमिलियर किससे हूँ भैया? 2.83 से मुझे आता है, इसका समझ है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए ये फ्रेंडली हैं और जस्ट 2.83 में ही चल सकती हैं। आगे जाकर कुछ में मसले थे, मैं आप लोगों को एक साथ बताता रहूँगा। चलो अच्छा भाई, चलो भाई आगे चलें। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड ये वाले कर सकते हैं, नहीं तो भैया क्या करें, कहाँ जाएं? देखें ये सब है, ये देखें, ठीक है, ये साइक्लोरस रेंडर इंजन है। इसका सबसे बेस्ट CPU और GPU ये दोनों पे चलने वाला, ठीक है। यानी CPU यानी कि एक छोटा लैपटॉप भी अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास लैपटॉप है इस वक्त, फुजित्सु का लैपटॉप है जो कि एक जापान की कंपनी है, ठीक है, और ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था। तो इसमें मैं साइक्लोरस रेंडर इंजन के थ्रू बहुत सारा काम करता था। जब क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे से कंप्यूटर पे मेरे पास इतनी नहीं अवेलेबल थी, यानी कंप्यूटर इतना ज़्यादा हैवी नहीं था ना अच्छा था, क्योंकि मैं 3D स्टूडियो मैक्स भी चाह रहा था सीखना, XYZ, तो मेरे पास ये नहीं था, तो मैं इसी पे ही काम करता था अपने अपने लैपटॉप पे। तो अब देखें, ये इसके ये हैं गेट इन्वॉल्व, यहाँ पे कुछ है डोनेशन, इन सब के हवाले से। अबाउट ब्लेंडर फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है तो ब्लेंडर फाउंडेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं इधर, जो कुछ भी पढ़ना चाहें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आए, यहाँ पर डाउनलोड्स में, ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी विंडो है आपकी, ठीक है, क्या डिटेल है। मैकबुक के लिए भी है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी है, ठीक है, विंडोज़ पोर्टेबल भी है भाई, ये आप USB डाउनलोड करो, पोर्टेबल में करो, ठीक है, USB में सेव करो, कहीं भी ले जाओ, फिर चलाओ, फिर वापस, मतलब इस तरह ये इंस्टॉलर ये भी है। इंस्टॉलर इज़ बेस्ट थिंग, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है, ये भी ठीक है। हम चलते हैं अब अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। ये देखें, ये क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या है 3D कर्सर, ये 3D कर्सर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3D कर्सर, ठीक है ना, ये 3D कर्सर हो गया। इस ऑब्जेक्ट ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिस पे जो विजिबल है मेरे पास इस व्यू पोर्ट में, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट 3D इसका एक पॉइंट होता है, हर चीज़ का एक पॉइंट है मेरे ख्याल में। ये देखें, इसका मामूली सा दिख रहा होगा इधर, ये मैं दिखाना भी चाहूँ तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें होती जाएंगी मेरे ख्याल में। ये देखें, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट
इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये करता हूँ, नहीं ये नहीं आया। आई थिंक ये लाइट का इसी तरफ इसी तरीके से रहता है। अच्छा, ये कहलाता है कैमरा। ठीक है, कैमरा बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब रेंडर देते हैं। ये किसी सीन को देखते हैं, ये देखें 0 दबा रहा हूँ, 0 दबाया वापस बाहर आ गया, 0 दबाया वापस। लेकिन इसमें मुझे कंफर्म होना चाहिए कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मेक श्योर अभी आप लोग जहन में अपने इतना ही रखें। ठीक है, अच्छा तो ये ठीक है। मेक श्योर ये 0 का वर्क कैमरे का किसी भी एंगल को व्यू करने के लिए, ये देखें, तो ये कैमरे का एक्टिव होना लाजमी है। बाद लोग क्या करते हैं, कैमरा डिलीट कर देते हैं। अगर अब मैं 0 दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आए, ठीक है, ये देख लें आप, ये क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। अभी हमने ये 2 को हटा दिया, तो यहाँ पे क्लिक किया और इसके साथ, अच्छा अब सबसे पहले बता दूं, ये 3D जो कर्सर है ये हमेशा रहता है मिड पॉइंट पे, बिल्कुल इधर। हमारा जो इस व्यू पोर्ट का जो मेन पॉइंट है वो कहलाता है ये, जहाँ पर ये और ये 2 लकीरें आपस में मिल रही हैं, ये कहलाता है। इधर वापस अब लाना है तो मैं यूं या इस तरीके से कि मैं वापस जाऊं, फिर और देखूं, नहीं भाई नहीं मिल रहा, फिर और जाऊं, फिर लकीरें गायब हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, है ना। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मुझे क्या करना है, मैंने सिंपल ये दिखने में लग रहा है कि ये फिक्स हो गया, लेकिन मैं क्या करूँगा, शिफ्ट C ये दबाऊँगा। अब मैं आ गया बिल्कुल ठीक है। अब मैं कितना भी ऐसे जाता जाऊँ, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। सही है, अब आप लोग सही है ना, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरे लिए भी कुछ फ़ायदा है जब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो ये हमारे टूल्स होते हैं, ये हमारा मेनू है। जिस तरीके से MS ऑफिस में सब कुछ सिखाया जाता है, फोटोशॉप में सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये हमारा मेनू है। ये फाइल है, ये एडिट है, हाँ ये रेंडर का ऑप्शन है, ये विंडो का ऑप्शन है, ये हेल्प का ऑप्शन है, ये सब आपको सिखाया जाता है। इन्हीं की शॉर्ट कीज़ होती हैं, ये देखो Ctrl+N, ठीक है ना। तो क्या होगा, न्यू बन जाएगा बस, क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर है। तो भाई इसमें जनरल, 2D एनिमेशन, इन सब के अलग अलग व्यू पोर्ट है। ये देखें, नोट से मेरे से पूछा, अब मैंने क्या किया था, उस एनिमेशन में चला गया, तो भाई एनिमेशन का ये व्यू पोर्ट इन्होंने बनाया हुआ है। मैं क्या करूँगा, अच्छा VFX का इन्होंने बनाया हुआ है। स्कल्पटिंग में आऊँगा, ये एक अलग है। अच्छा, ये एक अलग वर्ल्ड है इसका, स्कल्पटिंग जो है ये इसका एक अलग वर्ल्ड है, और ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इसका इतनी मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ जगहों पे यूज़ हो जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं आराम से बताऊंगा इसके बारे में, कोई टेंशन नहीं लेना। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठोको शेयर। अच्छा, अब हम जब वापस आए इधर 2D एनिमेशन, अब ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई और सॉफ्टवेयर, आप इसमें 2D एनिमेशन भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ग्रीस पेंसिल,
ग्रीस पेंसिल जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, मुझे इतना आता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन आपको अगर याद होगा, आपने फ्लैश पढ़ा होगा, ठीक है ना, फ्लैश 5.0, ठीक है ना, मैंने पढ़ा है। तो उसमें क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था, ठीक है, पॉइंट वाइज वर्किंग होती थी, सही है। ये देखें, अच्छा ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ तो इस वजह से हो सकता है, ठीक है, इतना ख़ास ना हो। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया ऐसे ही। अब क्या करता हूँ, Alt A दबाता हूँ। तो ये एक एनिमेशन चल रही है। एनिमेशन कैसे हुई, Alt A, Alt का बटन और A का बटन, ठीक है। अच्छा, इसमें है क्या क्या, थोड़ी सी छेड़मखारी कर लूँगा, क्या पता मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए यार। अच्छा, ये कलर वाला है, ये कुछ अच्छा, कलर पिकर इरेज आ गया। ओह नाइस नाइस। इरेज़र। अच्छा, इरेज़र जैसे पेन टूल में होता है कि इरेज़र डिफरेंट टाइप का, या हाँ पेन टूल कह रहा हूँ, फोटोशॉप में इरेज़र डिफरेंट, तो इसी तरीके से ये है, इरेज़र की एग्ज़ाम है। बस क्लिक करो, आपको हर चीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे। भाई ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और फर्स्ट टाइम में ही आपको बता रहा हूँ मैं, मगर यार बेहतरीन, मज़ा आ गया। फ्लैश है, कुछ समझ में आ रहा है मेरे जहन में, मैं इंशाल्लाह इस पे भी वर्किंग करके देखता हूँ। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम यानी फ़ोटोशॉप है तकरीबन ये पूरा, बस एनिमेशन इसमें ऐड हो चुकी है। देखते हैं इसको, यहाँ से गए VFX, वीडियो एडिटर करने वाले भाई कौन कौन है, आ जाएं इधर। वीडियो एडिटिंग भी होती है भाई, बहुत कुछ होता है इधर, बहुत कुछ होता है। लाइक शेयर ठोको यार, क्या कर रहे हो। तो ये सब करते हैं यहाँ, ठीक है ना, ये सब पैनल्स हैं इसके। एनिमेशन मेरे ख्याल में इसमें क्रोमा की चलती है, ठीक है ना, तो ये सब है। एनीवेज देखते हैं, VFX बेहतरीन चीज़ थी, हम देख चुके हैं। ओके, हम 2D पर आ गए, जनरल पे आ गए। जनरल क्या है हमारा, वो उसमें लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर होता है हमारे पास। मॉडलिंग में अगर हम चले जाएंगे तो देखें 3D मॉडलिंग आ गया, सही है ना, ऑप्शन वही चीज़ है, वही है, ये यानी इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये ठीक है, ये यहाँ पर ये बस, ठीक है। लेआउट पे आपको रहकर ज़्यादा काम करना होगा, ये जो ऑप्शन है लेआउट, ठीक है ना। एक्टिव, ये देखें, एक्टिव वर्क स्पेस शोइंग इन द विंडो, ओके। अब यहाँ पर आएंगे, जो भी होगा, स्क्रिप्टिंग यहाँ से भी ले सकते हैं हम, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ से ली थी ना जनरल, ये वो, ठीक है, तो हमने वो क्या किया, स्क्रिप्टिंग। UV एडिटर यहाँ पर आए,
यहाँ पर आ गए हम, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, ये अलग चीज़ है, अलग वर्ल्ड है, ठीक है ना। ओके, टेक्सचर पेंटिंग क्या होता है, ये भी एक अलग चीज़ है। शेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले दिनों में हम इसको स्टार्ट लेंगे, ठीक है। लाइक कर दो, लाइक शेयर कर दो, शेयर, ठीक है। एनिमेशन, एनिमेशन यहाँ पर आती है, ठीक है ना। ये 3D लेआउट है, ये 3D लेआउट है, और ये एनिमेशन प्रीव्यू इधर चलेगी। अगर मैं एनिमेशन थोड़ी सी क्रिएट करूँगा, यार अभी ज़रूरत नहीं है। रेंडरिंग का इधर आएगा प्रीव्यू, ठीक है। और ये कंपासिटिंग है। कंपासिटिंग जो है इसका मैं आप लोगों को बहुत बाद में बताऊंगा, जब हम कुछ मॉडलिंग करके रेडी हो जाएंगे, ठीक है भैया। लाइक कर लो। तो स्क्रिप्टिंग सबसे हार्ड ये है, जिसको पाइथन आती है वो यहाँ पर सीख सकता है स्क्रिप्टिंग के थ्रू। पता नहीं क्या कुछ होता है, मुझे नहीं आता ये सीरियसली, ठीक है। ये वाला पोर्शन मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। मुझे आता है ये, मुझे आता है ये, मुझे आता है ये, ठीक है। क्योंकि और ये शेडिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का तो मैंने बता दिया, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मेन चीज़ है अपने पास रखनी होंगी, सही है। अगर आप ये रखते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, कोई और मसला हो सकता है, क्या मतलब भले से आप ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो, लेकिन कोई और रेंडरिंग के दौरान आपकी फ़ाइल करप्ट हो सकती, फ़ाइल करप्ट तो नहीं यानी बंद हो सकता है आपका सिस्टम से मुराद ये प्रोग्राम, ठीक है ना, ब्लेंडर। वो इस वजह से होता है। एक मिनट मैं अपने पास देख लूँ, ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टेक्निकल चीज़। अब वो टेक्निकल चीज़ क्या है आपको इसी विंडो में बस बताऊँ, इसी अपने सेशन में मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें कि मैं किसी और सेशन में बता दूँ तो आगे हो सकता है मैं बाय लक बता दूँ, लेकिन हर बार मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब ये देखें, जब आप इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है, तो जब भी काम स्टार्ट करना हो आप आएँ विंडो में इस तरफ। मेक श्योर आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए, ठीक है, और 64 बिट होना चाहिए। आपकी रैम कम से कम, ये मैं लिख दे रहा हूँ इधर एक नोटपैड पे, भैया नोटपैड पे आपके लिए हम लिख रहे हैं। ये ना हो कि आप लोग सब हमें मतलब यानी कि वो ना दो यार सपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, आपके कंप्यूटर की सिस्टम होना चाहिए कोर i5 से स्टार्ट लें, इस पे काम करना मिनिमम। आपका लैपटॉप कोर i5 लाजमी होना चाहिए, और अगर सिस्टम है तो कोर i3 भी चल जाएगा, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड, रैम, ये सब अभी मैं बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये सो काइंडली अगर मेरे को सपोर्ट करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। रैम, सबसे पहली बात आएगी रैम। दिस टाइम मेरे पास, एक मिनट, DXCH भाई मेरी आप डिटेल्स देख लें, मेरे स्पेसेस देख लें सिस्टम के क्या हैं, ठीक है।
क्या है, विंडोज़ 10 64 बिट मैंने जैसे कि बताया, और डेल की ये वो, अच्छा ये है, ठीक है, वर्क स्टेशन T7500, ओके, बायोस प्लस वर्जन ये A16 की, इसका नहीं मालूम, इंटेल और एक्सियन CPU है, ठीक है। GPU अच्छा मेरे ख़्याल में नहीं है, मेरा पता नहीं, अच्छा X570, ठीक है, और गीगाहर्ट्ज़ देख लें, 12 CPU हैं, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। रैम कितनी मेरी इस वक्त है, 24 रैम, ठीक है। पेज फाइल जो भी है वो है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स 12, ये आपको अपडेट अपने पास रखना होगा, ठीक है, ये लाजमी होता है। अब डिस्प्ले पे आके NVIDIA G4 GTX 1080, ये ग्राफिक कार्ड है मेरे पास 8 GB का, ठीक है, NVIDIA, ये वो सही है। अच्छा, फुली डिस्प्ले डिवाइस है, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिस्प्ले मेमोरी कुछ ऐसे करके बता रहा है, शेयर्ड इतनी बता रहा है, एनीवे ये देख लें। साउंड, ठीक है ना, साउंड हेडफोन, ठीक है ना, और ये आई थिंक ये मेरा माइक है, हार्डवेयर आईडी, और ऑडियो कुछ ये है या ये है, पता नहीं क्या, नो प्रॉब्लम फाउंड, एनीवेज मे भी मेरे ख्याल में कम हो आप लोगों के लिहाज से, क्योंकि कुछ लोग तो अब 1080 Ti तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, बहुत आगे चलेगा। तो भैया देखें, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप कैसा होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मेरा लैपटॉप FUJITSU ये है, ये एक जापानी कंपनी है, ठीक है, जापानी कंपनी है। इसका मैं डिटेल्स देख लेता हूँ अपने पास। सॉरी, अभी देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस हैं। ओहो, DXDIAG, ये अच्छा, ये लिखना पड़ता है रन में, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इधर लिखा था। जो मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं आराम से काम करता था वो है ये कंपनी, ठीक है, Core i3, Core i3, ठीक है, और CPU 2.40 गीगाहर्ट्ज़, CPU 2.40 गीगाहर्ट्ज़ GH, ओके, ये अच्छा, 4 GB रैम, 4 GB रैम, ठीक है, और कुछ डायरेक्ट एक्स 12, ठीक है,
अब मेरे ख्याल में इसमें 500 GB HDD ये है सही। इसके अलावा इसका डिस्प्ले देख लेता हूँ मैं, डिस्प्ले क्या है भैया। इंटेल का HD ग्राफिक कार्ड से 4000 का 4000 लिखा हुआ है इस पर। अच्छा 2 GB का है आई थिंक, 2 GB का ग्राफिक कार्ड इसमें ऑलरेडी फिक्स वो जो होता है, ठीक है। फुल डिस्प्ले डिवाइस है, नॉर्मल है कि वो XYZ। तो ये इस पर मैं इंटेल की ग्राफिक कार्ड पे भी चला लेता हूँ आराम से, सही। लाइक शेयर ठोक देना। अच्छा अब ये मेरे पास है, अब मेरे पास जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये इसलिए नहीं दिखा सकता था कि मेरा कैमरा फिर उस तरफ मूव करना था। एनीवेज ये आपके पास होना चाहिए। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखें ग्राफिक्स सेटिंग, ये ठीक है। यहाँ पर आकर ये ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर सही है, ब्राउज़ लिखा हुआ है। इस ब्राउज़ में आकर अब आपने ब्लेंडर जो है वो कहाँ इंस्टॉल किया था वो आपको देखना होता है। वहाँ जाएं, वहाँ जाकर आपने जस्ट क्लिक करना होता है, ठीक है, और ब्लेंडर आपके पास आ जाना चाहिए, ठीक है। जब ब्लेंडर ऐसे आ जाएगा, ठीक, तो फिर आपने क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन, और जो आपके पास सबसे नीचे वाले ऑप्शन है उसको क्लिक करके सेव कर देना होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारे मसले आ सकते हैं। अच्छा अगर ये आपके पास ऑफ है ऑलरेडी, जैसे आपने ख़रीदा ऑलरेडी आपके पास ऑफ है, तो फिर क्या होगा, ये पूछेगा जब आप इसको यूं करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास तो नहीं आ रहा, जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ तो रीस्टार्ट योर PC टू अप्लाई योर चेंजेस, ये चीज़ आपसे भी पूछ सकता है। तो आप क्या करें, इसको ऑन करें और फ़ौरन रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, मेक श्योर अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपके पास अपडेटेड होना। ये देखें, ये इसकी कुछ सेटिंग होती हैं, ये मैं सेटिंग आपको बाद में बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे फिर मैं सोच सकता हूँ कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए भैया। ये देखें, आई थिंक सो आप लोगों को वॉइस आ रही होगी सिस्टम की, मेरे सिस्टम PC की वॉइस आ रही होगी क्योंकि एक सर्वर मशीन है, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पर आते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि भाई अपडेट करना है, तो फिर उसके हिसाब से आपने अपडेट करना होता है। अब जब हम ब्लेंडर स्टार्ट करते हैं तो इधर ये तीन चीज़ें होती हैं और कुछ इस तरीके से होता है, ये देखें, ये होता है, ठीक है। अब ये ब्लेंडर किसी भी सूरत में हो, ये भी एक अलग है। एक मिनट में अपने लुक ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, और यहाँ पर आकर आपने अगर बेहतरीन रेंडरिंग देनी है, अगर आपका लैपटॉप है, मेक श्योर यहाँ पर आएँ, देखें, उसके बाद जब ब्लेंडर इंस्टॉल हो जाए, सब चीज़ें करने के बाद जो मैंने, अगर आप गेम्स खेलते हैं, PUBG खेलते हैं जैसे मैं खेलता हूँ, तो यहाँ का जो ऑप्शन है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला, ठीक है, ये ऑफ़ रखना होगा, ये ऑफ़ रखना होगा।
ब्राउज में जाकर ये देखें एंड्रॉयड एमुलेटर .exe, ऐप मार्केट .exe, ऐप मार्केट .exe, ये सब लाकर और हाई परफॉर्मेंस दीजिए। ये आपने लाजमी करना होगा, गेम सही चलेगा। और ये ऑफ करना होगा, गेम सही चलेगा। ये आपको एक बोनस मैंने दे दिया पबजी का। आपने जब इंस्टॉल कर लिया, वहाँ से वो ऑप्शन एक्टिव कर लिया। अब करने के बाद यहाँ पर आएँ, ठीक है ना, ब्लेंडर में जैसे ही आपके पास खुलेगा, इसका एडिट में जाए, एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाए, प्रेफरेंस में जाकर सबसे पहले आपने यहाँ पर इंटरफेस, सबसे पहले आपसे पूछ रहा होगा ये सिस्टम, ठीक है ना, नहीं सिस्टम नहीं, सिस्टम नहीं, सिस्टम तो नहीं पूछेगा। हाँ, की मैप में ये पूछ रहा होगा की मैप क्या है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आपका ये सिलेक्ट है मेक श्योर, तो आपने क्या करना होगा, उसको 2.7x पे ले आना होगा। क्यों? क्योंकि मैं सारा कुछ इसी के लिहाज से बताऊंगा, ये मेरी शर्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए एडॉन्स में, एडॉन्स में आने के बाद अब भाई लाइक शेयर कर दो, क्योंकि मैंने यार इतनी मेहनत लगा रहा हूँ। तो भैया 1 मिनट, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर आया, ये लिया फेसबुक। भैया आप लोग तो शेयर ही नहीं कर रहे, मैंने ही शेयर करना पड़ेगा। तो ये भैया देखते रहें भैया, अभी मैंने सबको शेयर करना है। ठीक है, मैं पहले देख लूँ भाई। यहाँ पर मेरा पेज है, ठीक है, वो मैं पेज आपको दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद। और एक गेमिंग का भी पेज है, उस गेमिंग के पेज को भी आप लोगों ने लाइक सपोर्ट करना अगर आप लोग चाहें, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीमिंग भैया, लाइव स्ट्रीमिंग अपने आप को तो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, अभी ये लाइव स्ट्रीमिंग हो गई है। जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पे आ सकते हैं भैया। और ये मैंने अपने पास यहाँ पर भी डाल दिया, अपनी वॉल पे भी डाल दिया। जिब्रान अहमद ख़ान के नाम से मेरी आईडी है। आप लोग चाहें मुझे ज्वाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट उस पर भी सेंड कर सकते हैं, या जो भी है वो भी है, और पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट मुझसे करवाना है अच्छे प्राइस में और अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो मैं बहुत बाद में सिखाऊंगा, लेकिन आपके पास अभी कोई प्रोजेक्ट हो, आप मुझसे करवाना चाहें, इंटीरियर एक्सटीरियर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग, प्रोडक्ट्स की 3D प्रिंटिंग या प्रोडक्ट्स की 3D मॉडलिंग, ठीक है ना, ये मुझे अगर मुझसे करवाना हो तो आप मुझसे करवा सकते हैं।
एनिमेशन 3D एनिमेशन मैं नहीं करता, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। ये मैंने सीखी नहीं, ना कैरेक्टर्स बनाना आता है कोई, ठीक है। मुझे घर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। और कैमरा एनिमेशन मैं कर सकता हूँ। कैमरा एनिमेशन सब क्या होती है बताता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम आए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद 3D व्यू, इन सब का ऑप्शन को छोड़ के ये देखें, जो जो ऑप्शन मेरे लगे हुए ना, आपने बस इनको एक्टिव रखना है। अब यहाँ पर आ जाए, ठीक है। बस देखते जाएं ये सब। मेरी वीडियो को स्टॉप करें और ख़ुद ही लगाते जाएं अपने पास डाउनलोड करके लैपटॉप में, या जैसे भी लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त जैसे भी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। जब डाउनलोड हो जाए तो आप लोग इस तरीके से कीजिए ताकि मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से आए। कोई क्वेश्चन है, कोई लाइक है, शेयर है, लाइक शेयर के बाद मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा भैया। तो इस तरीके से होगा। तो हाँ, अब क्या है, यहाँ पर आप जैसे कि मेरी स्ट्रीमिंग को रोकें, फिर दोबारा आप चेक करें मैंने कहाँ कहाँ पर सही है लगाया हुआ है। इंटरफेस 3D viewport पाई में ना पाई टूल सेट अमृत इंटरफेस कलेक्शन मैनेजर। अच्छा भाई, कॉपी एट्रीब्यूट, डायनेमिक ब्रश, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट मेनू, ओके कोई मसला नहीं। इनपुट में आए, ठीक है, इनपुट में आएंगे। इनपुट में ये ऑप्शन पे चेक होगा, ये नहीं है तो लगाएं, ठीक है। जो मैंने रखा हुआ है वही आपने करना होगा। यहाँ पर आए, नेविगेशन, नेविगेशन में ये और ये, ठीक है। ये इसी तरीके से होगा। की मैप में आकर आपने यही सिलेक्ट करना है जो मैंने बताया था, बस, ठीक है। और उसके बाद सिस्टम में सब कुछ अहम है। अगर आप लैपटॉप पे हैं, मेक श्योर अगर आप लैपटॉप पे हो तो ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और अगर आप सिस्टम पे हो, बहुत हैवी सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, बेहतरीन वाला, आप कॉल ऑफ ड्यूटी वारजोन खेलने वाले हो, इतना हैवी सिस्टम है, तो फिर आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। इनमें से कोई भी मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको लें, ठीक है। आपका ये और ये दोनों पे आपका चेक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब छोड़ दें, सेव, ठीक है। ये देख लें, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, इन पर चेक लगा हुआ हो, फाइल पर इन पर भी चेक लगा हुआ हो, ठीक है। ये जो है इनको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं, सबकी सेटिंग में बता दूंगा। और बाद में क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे करना है, सब कुछ मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जब करने के बाद अब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है कि आप मुझसे कुछ लर्न कर सकें, ठीक है ना। देखें, मेन पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था कि इसको आप समझें कि डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास जो लैपटॉप है या कुछ भी है उसके लिहाज से कौन सा वर्जन होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो है 2.83 है, क्योंकि मैं इससे फेमिलियर हूँ और बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। लोग चला रहे होंगे 2.89 या 91 या 92 पे इंस्टॉल कर चुके होंगे, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है भाई। चलो चलें अब स्टार्ट।
स्टार्ट लेते हैं, क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कैमरा और ये होता है लाइट, ठीक है। ये एक बिल्कुल मामूली सी लाइट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमारे ऑप्शंस होते हैं, ये कहलाते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये हमारा ऑप्शन कहलाता है एडिटर टाइप, ठीक है। एडिटर टाइप में हम काफ़ी कुछ करते हैं, सही है। और ये एनिमेशन, ये एक नीचे अगर ऐसे इस तरीके से है, ये काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बाज़ों का, ठीक है। 3D मॉडलिंग सीखने के लिए इसमें कुछ कुछ काम हो जाते हैं, ज़्यादातर काम इधर रहता है इस पोर्शन में। ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इस पोर्शन में हम ज़्यादातर काम करेंगे 3D मॉडलिंग करते हुए, ठीक है ना। ओके, एक मिनट, सही है। अब यहाँ पर हमें ज़्यादातर यूज़ होगा। देखें, अब लाइट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो क्या आ रहा है, लाइट। क्यूब को इधर सेलेक्ट करूँगा, क्या होगा, क्यूब। कैमरा को सेलेक्ट करूँगा, इधर क्या आएगा, कैमरा, ठीक है। ये कलेक्शन जो होता है, अब मैं आपको बताऊँ, ये जो कलेक्शन होता है ना, इसको ऑलवेज, या आप ना चाहो स्टार्ट में डिलीट ना करो, लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ। सीन कलेक्शन ये इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। ये देखें, ये 3 चीज़ें हैं। लाइट किस लोकेशन पे है इस व्यू पोर्ट के, वो ये बता रहा है, ठीक है। जी वाई एक्स किस पोजीशन में है, ये सब बता रहा है। कैमरा ये चेंज हो गया, क्यूब वो भी चेंज हो गया, रोटेशन 0 0 0 है अभी, एक्स वाई जी ये सब देखते हैं आराम से। अगर मैं नहीं सिखा सका कुछ ऑप्शन, इसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। लेकिन आप जो कुछ मुझसे लर्न करोगे इस जगह पे, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब होता है ये क्यूब। सबसे पहले हम कत्ल कर देंगे, जी हाँ, कत्ल कर देंगे इन दो को। ये लिया, शिफ्ट दबाए रखें। देखें, ये भी आपको सिखा दूँ, शिफ्ट दबाए रखें, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और ये आ गया, ठीक है। 2 सेलेक्ट कर लिए, शिफ्ट दबाए रखा, ये भी, ठीक है, ये छोड़ दिया। अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ, ये देखें, शिफ्ट दबाऊँगा, यहाँ पे चेंजेस देखिएगा, ठीक है ना। अभी देखें, ये ठीक है ना, बॉक्स सेलेक्ट, पैन व्यू और ये वो सब कुछ हो रहा, ठीक है। अब ये मूवमेंट जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ, ये आपको इस तरीके से आएगी कि आपका माउस जो है, ये माउस क्या आ सकता है, देख सकते हैं आप लोग। हाँ, ये जो माउस है ना, ये आपका ऑप्टिकल लेकिन ब्रांडेड माउस होना चाहिए, ठीक है। ब्रांडेड माउस मेरे पास लेनोवो का है, आप डेल का ले सकते हो, आप लेनोवो का ले सकते हो, आप HP का ले सकते हो, लेकिन किसी भी माउस वाले से आप ये बोलोगे ब्रांडेड माउस चाहिए, ठीक है। इस तरीके के ये जो आजकल के जो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं अजीब से, उनको आपने नहीं लेना, ब्रांडेड माउस। और ये देख रहे हैं, मेरे पास आएगा, ये देखें, इसमें ये एक व्हील है। एक मिनट मैं आपको सही से बता देता हूँ। हाँ, तो अब आप क्या करें, ये देख लें भाई, ठीक है। अब इसमें जो व्हील है ना, ठीक है,
अभी 1 मिनट मेरा डिस्प्ले आ जाए ना सही से, तो मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ। अब मेरा जो ये जो व्हील है ना, ये बहुत काम देता है। आपके पास जो भी माउस हो ब्रांडेड, वो इस तरीके का होना चाहिए। ये देख लेंगे, सही है। डेल का, लेनोवो का, एचपी का, कोई सा भी, लेकिन इस तरीके का होना चाहिए। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये व्हील आपको ख़ास कर चेक करना होगा कि ये व्हील किस तरीके से काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैंने बोला ना, जैसे फॉर एग्जांपल काम करते करते मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक कहीं भी कर देता हूँ अचानक गलती से। तो अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन पे ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये इधर ही मेरा मेंस आ जाए, ये वाला वापस आ जाए। इसको मैं ला नहीं सकता, जैसे कि पहले ही बताया था। ये शिफ्ट सी अगेन, ठीक है, अगेन मैंने बता दिया। अब आप क्या करें, उसके बाद हर वर्क सीखने से पहले या करने से पहले, या आप एक्सपर्ट हैं, देखें ये वीडियो मैं अभी बता दूँ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं होगी। हाँ, एक्सपर्ट्स देखना चाहे मोस्ट वेलकम, दिल से वेलकम है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स देख रहे हैं ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी। लेकिन अगर बिगनर्स देख रहे हैं, बिगनर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है मुझसे कर सकते हैं। मैं जहाँ तक कहूँगा जवाब दूँगा, लाजमी दूँगा। अब ये आ गया। अब उसके बाद ये जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ अपना व्यू पोर्ट, इसके लिए आपका 3 माउस बटन होने चाहिए, जैसे माउस मैंने दिखा दिया। अब ये जब हो जाता है तो आप इसमें इस माउस व्हील को, ठीक है, जिससे पेज अप पेज डाउन आप करते हैं, उसको प्रेस रखें, ठीक है, और फिर इस तरीके से घुमाएं। ये कुछ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, 3D अगर मैं इस पॉइंट के, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट के बिल्कुल, ठीक है, ये जो पॉइंट है ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है, ये वाला अगर मैं इसके इस तरफ रहकर और फिर ये दबाऊं, तो ये सिर्फ इसको देखेगा, ठीक है, इस पोर्शन को ज़्यादा व्यू करेगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्यों? अब यहाँ पर आने के लिए ये देखें, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप किस तरीके से 1-2 दिन, जैसे आज मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, आप कल छोड़कर मैं परसों करूँगा या तरसों करूँगा, मतलब 1-2 दिन छोड़ दूँगा, तो ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स लगे, कुछ चीज़ें बनानी होती हैं, तो वो चीज़ें करते हुए, ठीक है। अब आप क्या करें, इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ मेरे से आ गई इधर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अबे यार ये वो अचानक ये चीज़ हो गई इधर, लो अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं हो पा रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। शिफ्ट दबाए रखें, ठीक है, और माउस व्हील जो मैंने 3 बटन माउस व्हील बताया था, वो आप लें, सिंपल इधर लें, ठीक है। ये इसका जैसे ही होगा, उसके बाद आप अपने व्यू पोर्ट पे ऐसे माउस व्हील अप करेंगे तो जूम इन होगा, और डाउन करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। ये आपने परफेक्शन अपनी रखनी है इस पे कि किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा, तो ये आपने देखना है, ठीक है। और ईमानदारी की बात बताऊं कि भाई आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कि मैं कुछ शायद सिखा भी ना सकूं इतना बेहतरीन तरीके से,
ठीक है। अच्छा कि बार बार क्यों आ रहा है? ओके, मेरे पास एक पता नहीं क्या ऑप्शंस आ रहे हैं बार बार विंडो पे, लैपटॉप पे, आई डोंट नो व्हाई। तो अब ये जितनी परफेक्शन से जैसे कि आज आप कर रहे हैं भैया, इसको सीखें। क्यों? बाज़ जगह बाज़ चीज़ें होती हैं उनमें ये माउस बहुत काम देता है। माउस जो है आपका 3 बटन का माउस होना चाहिए, यानी राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और उसके बाद बीच का माउस व्हील, ठीक है ना, ये माउस व्हील। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें, अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों से लेक्चर कंटिन्यू तो करूँगा, लेकिन तकरीबन 1 से 2 दिन लगेंगे मुझे, ठीक है। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपको और मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिले। और मैंने अपना पायनीर, अगर आप आउटसाइडर हैं, कहीं और से देख रहे हैं, किसी और जगह से देख रहे हैं, तो पायनीर का ईमेल आईडी मैंने दी है, आप पायनीर पे मेरे को सपोर्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान से हैं आप और आपको मेरा ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो आप मुझे इजी पैसा दे सकते हो भाई, और अपना नाम लिख सकते हो कि भाई इजी पैसा सेंड, ये वो। सुपर चैट जो है वो मेरी आई थिंक सो पाकिस्तान में एक्टिव ना हो, तो इस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और वैसे भी सुपर चैट वैसे भी गेम पे चलती है, मेरे पास ऐसे नहीं चलेगी। तो ये 2 रिसोर्सेज है, जब तक मेरी मोमेंटाइजेशन नहीं हो जाती, ये मेरे रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। अगर आप लोग कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे खुशी होगी कि भाई मेरे पास हेल्प आ रही है। और मेरा वही नंबर जो है, उसी नंबर पे या ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी है उस पर आप स्क्रीनशॉट से सेंड कर दें कि भाई ये इतने आपने माशाल्लाह दिए, तो मैं उसके साथ साथ आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप मुझे पर्सनली फिर कुछ क्वेश्चन करिएगा कि भाई ये है और ये समझ में नहीं आ रही, या ये आपको टास्क मिला हुआ है, तो इस टास्क में हेल्प कर दूँ। मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आपके लिए हेल्प करूँगा। आप मुझे मज़ीद हेल्प सपोर्ट देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं आप लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट दूँगा, मैं आप लोगों की और हेल्प करूँगा। जो मुझे इस तरीके से करेगा भाई, जाहिर बात है तो ऑफ कोर्स फिर तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने दी हुई है अपना पायनीर की, पायनीर में आप सपोर्ट करें और इजी पैसा कर सकते हैं। इसके अलावा पैट्रियन की भी मैं जल्द आपको दे दूंगा। अगर आप लोग मेरा फुल यानी कि वर्क देखना चाहते हैं कि मैंने अब तक के कितना सीखा, क्या है क्या नहीं है भैया, यहाँ पर आए हम, यहाँ पर डायरेक्ट, ये भी ब्लेंडर में ही बना था, ब्लेंडर में ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है भैया, क्योंकि ये देखिए स्पेस की मैंने बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त। ये अब तक का